नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ज्ञान बांटने वाली की ज्ञान वाली चैनल पे। रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। दोनों देशों की मिलिट्री मोर्चे पर डटी है। चारों ओर तबाही की मंजर नजर आ रही है। सोवियत यूनियन के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन से देश की निकटता बढ़ गई। रशिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी वजह से दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए। रशियन फोर्सेस ने फेब 24 यानी कि थर्सडे को यूक्रेन पर एक बड़ा सैन्य हमला किया, जिसमें प्रमुख शहरों में मिसाइल हमलों और विस्फोटों की खबर थी। हालांकि रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन के साथ खास संबंध है जो रशिया को पसंद नहीं है। 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस की घोषित किया, जिसके बाद यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन से निकटता बढ़ गई। यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो (NATO) का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का विस्तार योजना की हिस्सा बने। रशिया ने लंबे समय से मांग की है कि यूक्रेन को नाटो गठबंधन में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाए और अमेरिकी मिलिट्री को ईस्टर्न यूरोप से बाहर निकाला जाए, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इस पर राजी नहीं है। रशिया नहीं चाहता कि नाटो मिलिट्री को उसकी सीमा तक पहुंच हो। यूक्रेन पर हमला करने से पहले रशिया पिछले कई दिनों से यूक्रेन की सीमा के पास बड़ी संख्या में मिलिट्री को इकट्ठा कर रहा था। रशिया ने कहा कि यूक्रेन की वजह से नाटो अलायंस उसकी सीमाओं के करीब आ जाएगा। रशिया ने 2014 में क्राइमिया पर नियंत्रण कर लिया। इसके तुरंत बाद यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क में रशियन सेपरेटिस्ट ने क्षेत्रों को ऑटोनॉमस घोषित कर दिया। फ्रांस और जर्मनी ने भी इन क्षेत्रों को ऑटोनॉमस घोषित करने के लिए यूक्रेन और रशिया में समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन संघर्ष बना रहा। पुतिन ने कहा कि उन्होंने इन सेपरेटिस्ट रीजन्स में नागरिकों को यूक्रेन की सेना से बचाने के लिए काम किया। हालांकि इस बात पर कोई सबूत नहीं था कि वे किसी भी खतरे में थे। वॉर से पहले पुतिन ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित एक संबोधन में घोषणा की, नाटो का विस्तार करके अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा रशिया की रेड लाइन को पार करने के बाद कार्रवाई आवश्यक थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है। सोवियत यूनियन के पतन के बाद रशिया और अमेरिका के बीच रिलेशनशिप में मतभेद रहे हैं। 2019 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के देश का प्रेसिडेंट चुने जाने पर यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्रयास तेज हो गया। अमेरिका सहित कई कंट्रीज ने रशिया पर कई प्रतिबंध लगाए। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार 2014 में अब तक कई संघर्षों में 3000 से भी अधिक नागरिक मारे गए हैं। इस वॉर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये वॉर हमें वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंचाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको मेरे चैनल से कुछ नया सीखने को मिला? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में।